तो ये सर्दी वाली सुबह है। आज 28 दिसंबर है। तो वेकेशन में हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन श्रीशैलम। सो हेलो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 9। हम ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट चल रहे हैं और यहाँ से श्री सैलम की दूरी है ऑलमोस्ट 245 किलोमीटर्स। तो स्पीडोमीटर में तो हमें बता रहा है कि हम 2 o'clock पहुँच जाएंगे, बट हम 2 को 4 बनाएंगे क्योंकि हम ब्रेक्स लेंगे, अभी टेम्पल में रुकेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे। तो काफ़ी सारा चीज़ है। सो ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बस पूजा का आना बाकी है। वो डोर लॉक करके आएगी और हम यहाँ से निकलेंगे। तो कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके हम बताएंगे। हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और अभी हमें 64 किलोमीटर ओआरआर में रहना है और फिर उसके बाद हम एग्ज़िट नंबर 50 से हाईवे पकड़ेंगे। ये घर के पास में ही 5 किलोमीटर में हमारे ओआरआर कनेक्ट हो जाता है। अच्छा है, इट्स अ वेरी स्मूथ राइड गोइंग टू बी। और सबसे अच्छा ये है कि इसमें हमें ओआरआर भी कवर करना है 64 किलोमीटर्स। उसके बाद नेशनल हाईवे भी आएगा जो हमें कवर करना है, और फिर फॉरेस्ट रेंज भी आएगा काफ़ी, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर, एंड देन यू हैव द माउंटेन रेंज द रिमेनिंग 40 किलोमीटर। तो बहुत ही सीनिक और बहुत ही अच्छी जर्नी रहने वाली है और ऑलमोस्ट वेराइटी ऑफ टेरेन्स में ड्राइव करने का भी मौका मिलता है, कहीं स्लो कहीं फास्ट। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। ड्राइवर जो भी ड्राइविंग कर रहा है वो सोता नहीं है। लास्ट टाइम भी गए थे तो हम बड़ा इन्जॉय किया था, वो तो समर में गए थे, बट दिस टाइम इट्स वी थॉट कि थोड़ा फॉगी फॉगी मॉर्निंग था तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली वी आर इन द ओआरआर और हम 64 किलोमीटर्स इसमें ही रहेंगे। सो वी हैव अ स्पीड लिमिट ऑफ 120 मैक्सिमम वी कैन गो, बट हम कोशिश करते हैं कि 80 मेंटेन करके बीच की लेन में चलें। अभी तो पूरा खाली है, सो मे बी आई एम ऑन द राइट साइड ऑफ द लेन। सो आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमने ब्रेकफास्ट कहाँ से लिया। देन बीच में डिंडी रिजर्वायर आएगा, उससे पहले एक काली माँ का टेम्पल है, हम मैसम्मा टेम्पल, हम वहाँ पे भी रुकेंगे, वहाँ पे आशीर्वाद लेंगे, फिर वहाँ से आगे अपनी जर्नी बढ़ाएंगे। बहुत फेमस टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल है और बहुत खूबसूरत काली माँ की मूर्ति है वहाँ पे। बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी जाओ, टाइम मिलता है तो प्लीज़ वहाँ रुक के विज़िट करके जाओ। ये कटतल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिंडी से थोड़ा पहले। डिंडी रिजर्वायर में अगर आपको दिखता है कि पानी आ रहा है तो मैं तो कहूँगा ज़रूर आप रुको। हार्डली 15 मिनट्स लगता है, कुछ 30-40 स्टेयर्स हैं। आप ऊपर जाओ, पूरा व्यू देखो, फिर वापस आओ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद बताएंगे कि हमने लंच कहाँ किया। इस बार तो हम लोगों ने गलत स्पॉट ले लिया था लंच करने के लिए, बट रिटर्न में हमें बहुत अच्छा खाना मिला, तो वी वर लाइक सेटिस्फाइड। तो हम सोच रहे थे कुछ चेंज करते हैं इस बार, और किसी को भूख भी नहीं लगी थी, बट हम आगे बढ़ गए। जो हमारा मेन होटल था जहाँ रुकना था, हम उससे आगे बढ़ गए। और फॉरेस्ट में वो खाना ठीक था, बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही कम था विद द प्राइस व्हाट वी पेड फॉर, तो हम उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए। सो या हम हमारा एग्ज़िट कर चुके हैं और ये एनएच है। आप जैसे ही एनएच में आओगे, आपको लेफ़्ट साइड राइट साइड, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट स्पॉट दिख जाएंगे। एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, आप कहीं पे भी रुक सकते हैं इफ़ यू वांट कि बैठकर आराम से खाएं। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि फैमिली ने मुझे बोला कि नहीं नहीं आप पार्सल ले लो, हम किसी अच्छी शांत सी जगह में खाएंगे। सो उनको वो मन था कि पेड़ के नीचे छाँव में गाड़ी में बैठ के आराम से खाना, ना कि रेगुलर होटल में खाना। सो थोड़ा आगे जाकर हम वो रेडी लगाते हैं, सो उनसे ब्रेकफास्ट ले लेंगे और फिर अपने कार पे ही खा लेंगे हम। सो दिस इज़ द स्पॉट। हमने देखा साफ़ भी था, अच्छा था ये दुकान, और
लोग भी काफ़ी सारे थे, तो थोड़ा गेस किया कि इसका मटेरियल अच्छा होगा ही होगा। एंड सच में यहाँ पे तो आप कहीं पे भी रुक कर खा लो तो डोसा, वड़ा, इडली और उसके साथ मिलता है जो सांभर चटनी, उनका सबका टेस्ट सुपर रहता है। ये कंजूसी नहीं करते हैं पैक करने में भी, वो भर कर देते हैं विच शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू कंप्लीट योर मील। सो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। थोड़ी दूर आगे जाएंगे जहाँ से पे थोड़ा सुकून था, थोड़ा वो फॉरेस्ट एरिया था, तो हम लोग वहीं पे रुक कर जल्दी से ब्रेकफास्ट किया। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की। एक और चीज़ यहाँ पे इस बार हम लोगों ने चेंज किया है। सो लास्ट टाइम हमने जब ऑनलाइन बुकिंग करा था एकोमोडेशन के लिए, तो हमें गणेशा सदन मिला था। बट इस बार हमें गणेशा सदन नहीं मिला, हमें मिला है पातालेश्वर सदन। अब वो नहीं पता कैसा है, क्योंकि कंपेयर टू प्राइसेस अगर मैं बोलूँ तो ये 800 रुपीज़ हमें कम पड़ा है। हमने 2000 पे किया था गणेशा सदन के रूम के लिए, और यहाँ पे हमने 1200 रुपीज़ पे किया है। तो थोड़ा डाउटफुल है, होता है ना कि पैसे कम पे कर रहे हैं तो वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ रूम आर वी गोइंग टू गेट। बट इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो टू रूम टूर भी डाला है, आप वो देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। इट वॉज मच मच बेटर देन वॉट गणेशा सदन वॉज इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड इन टर्म्स ऑफ नीटनेस। इन दोनों चीज़ों में ये बहुत अच्छा था। पार्किंग स्पेस थोड़ा कम था बट मैनेज हो गया, आगे पीछे कहीं पे भी आप पार्क कर सकते हो। ये देखा है श्री सैलम में कि डेजिग्नेटेड पार्किंग भी है और लोग एक साइड ऑक्यूपाई भी कर लेते हैं, ट्रैफिक जैम नहीं होता। बट आई थिंक वो वहाँ की प्रैक्टिस है। तो ओआरआर के बाद ये अब हमारा दूसरा टोल आ गया है, कड़तल टोल प्लाजा। और इसको एंटर करने के बाद कुछ किलोमीटर, लाइक अराउंड 15-20 किलोमीटर्स के बाद हमें काली माता का मंदिर मिल जाएगा, जहाँ पे हम रुकेंगे और दर्शन करेंगे। तो ये मैंने बस इसलिए डाला है कि पता चले कि हाँ अभी ये टोल है, उसके बाद हम दूसरे टोल में एग्ज़िट करेंगे, फिर फॉरेस्ट का टोल आएगा जहाँ हमें 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम श्री सैलम पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें एक टोल मिलेगा। तो अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हो, ओआरआर से आ रहे हो, तो आपको टोटल 4 टोल्स मिलते हैं। मैं अभी दिसंबर 2025 में ही गया हूँ। सो अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो फील फ्री टू लेट मी नो, एंड मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। हम तो फैमिली गए थे, तो वो आइडिया है हमें। ये आ गया काली माँ का मंदिर। तो इस बार हम लोग अंदर नहीं गए, हमेशा हम अंदर जाते हैं, बट इस बार हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम पहले लेट हो चुके थे। और आज के दिन में ना थोड़ा वो रस दिख रहा था और बली वली चढ़ रही थी, तो हम लोग बोले कि थोड़ा अवॉइड, मतलब बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं और आगे की जर्नी शुरू करते हैं। फॉर रोड कंडीशन नो कंप्लेन। अगर आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हो, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ राइड, रास्ता सीधा है। और अगर आप कैब करके भी जा रहे हो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मूथ राइड। बस अब ड्राइवर को बोलना कि वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड ना हो जाए अच्छी रोड देखकर, सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि मैंने कुछ ड्राइवर्स देखे हैं कि वो लाइक अबव द लिमिट जा रहे हैं। सो वो चीज़ें देखनी है, क्योंकि इस रोड में आपको अचानक से ट्रक एंड बसेस दिखेंगी। ये तो अभी खाली दिख रहा है, बट एट समटाइम्स you विल सडनली सी कि कहीं और से वो ट्रक आ गया एंड यू हैव टू प्रेस द ब्रेक इमीडिएटली। सो टोल रोड अब ख़त्म होने वाला है और फिर हम थोड़े दूर में फॉरेस्ट का रोड पकड़ लेंगे। सो नाउ वी आर नियर टू डिंडी। आप देख सकते हो मैं अप्रोच कर रहा हूँ डिंडी रिजर्वायर, डिंडी डैम। सो इस बार लकीली हमें पानी दिख रहा था और इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। और देख सकते हो आप कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। सो लास्ट टाइम हमने रिटर्न में यहाँ पे फ़िश खा लिया था,
और आने के बाद मेरी और मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि इस बार हम कंप्लीट वेजिटेरियन ही रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा धाम में जा रहे हैं तो बेटर नॉट टू ईट एनी नॉन वेज। सात्विक रहें, सात्विक भोजन करके ही वापस आएँ। बट अगर, वो तो मेरा बिलीफ है, बट किसी को अच्छा फ़िश ट्राई करना है तो आप डिंडी के पास ट्राई करना। श्रीशैलम जब आप पहुंचोगे, श्रीशैलम डैम आएगा, वहाँ पे भी बेचते हैं, आप वो ट्राई मत करना, उसको छोड़कर आप डिंडी में ट्राई करना। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी कंपैरेटिवली। मैंने वहाँ पे देखा कि थोड़ा वो लोकेलिटी मुझे रुकने वाला समझ नहीं आया कि आप पार्किंग नहीं कर सकते हो। लोग तो वहाँ भी बेच रहे थे, बट यहाँ पे है कि हाँ, आप एक साइड में पार्क करके अपना फिश को एंजॉय कर सकते हो गर्मा गर्म। सो अब हम डिंडी से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और क्योंकि हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था, अब दर्शन हमें इवनिंग में ही करना है, तो आराम से निकल रहे हैं। अब जैसे ये डिंडी आप पार करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में हरिता रेस्टोरेंट आता है। हमारे यहाँ पहुँचने के अराउंड केवल 12 o'clock ही हुआ था, तो हम लोगों ने इसको स्किप कर दिया कि हम यहाँ पे लंच नहीं करेंगे। बट आने के समय हमने हरिता में ही लंच किया, एंड फूड वॉज वेरी टेस्टी, प्राइस वॉज वेरी रिजनेबल। सो अगर आपको लंच करना है और आप लंच टाइम में पहुंच रहे हो, तो थोड़ा एक्टिव रहना डिंडी के पास, एंड हरिता में ही करना आई वुड सजेस्ट। अच्छा खाना है, साफ़ सुथरा है, एंड सब कुछ मिलता है, वेज नॉन वेज एवरीथिंग। सो एक ये छोटा सा पहाड़ अमराबाद टाइगर रिज़र्व था पीछे, और वहाँ से ही ये चढ़ाई शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी देर माउंटेन्स में रहेंगे, उसके बाद फिर नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेंज आ जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 60-80 किलोमीटर्स चलेगा। उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप मॉर्निंग 6 to नाइट 9 PM तक ही गाड़ी एंट्री अलाउड है, उसके आगे पीछे अलाउड नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइगर रिज़र्व भी है और जानवर आ जाते हैं सड़कों में। आगे तो अपने मतलब इस जर्नी में हज़ारों मंकीज़ देखे होंगे, और वो बहुत डेयरिंग है, वो रोड में बैठे रहेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द रोड वो ऑक्यूपाई करके बैठे रहेंगे। तो काफ़ी ध्यान से चलाना पड़ता है। स्पीड ब्रेकर्स हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं हैं, और कुछ ब्रेकेटिंग वगैरह भी नहीं है दोनों साइड में। आप देख सकते हो ये खुला जंगल है, तो बंदरों का आतंक तो नहीं है, बट उनका झुंड बहुत ज़्यादा है। और आगे की वीडियो में आपको दिखेंगे भी वो कैसे बैठे हुए हैं। मुझे गाड़ी स्लो करके बहुत आराम से ले जाना पड़ा, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। सो फॉरेस्ट रेंज स्टार्टेड, मौसम भी बहुत अच्छा है, फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बट ऐसे रोकना अलाउड नहीं है। कुछ इमरजेंसी है या वॉशरूम ब्रेक लेना है तो आई थिंक एडवाइजेबल। सो अब वीडियो की क्लैरिटी में पता चल ही रहा होगा कि इस रूट में ड्राइव करना कितना एंजॉयबल रहा होगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ अबाउट द प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। सो आप श्रीशैलम प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स नहीं ले जा सकते हो। हाँ, अगर कोई बेबी है साथ में, उसका खाना या पानी आपने रखा है, ठीक है, या कुछ जो आप थ्रो नहीं करोगे, वो होता है ना यूज़ एंड थ्रो वाले बॉटल्स, अगर वो नहीं है तो यू कैन टेक। बट उसके अलावा जो किनले या बिस्लरी के बॉटल्स होते हैं वो अलाउड नहीं हैं। वो आपको चेक पोस्ट में, फॉरेस्ट चेक पोस्ट में रोक कर पूछेंगे एंड चेक भी करेंगे, एंड आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। जब आप श्रीशैलम मल्लिकार्जुन टेम्पल के पास पहुँच जाओगे और वहाँ किसी शॉप से आप पानी लेते हो, तो आजकल लास्ट टाइम तो नहीं था, लास्ट टाइम हमने 50 रुपीज़ पर बॉटल पे किया, पानी लिया, पानी होटल भी ले आए, और वो बॉटल को हम घर भी ले आए क्योंकि ग्लास की बॉटल थी। बट इस बार क्या हुआ कि हमने पैसे दिए और आधा पानी ही पिया। जब पानी पीकर हम बॉटल लेकर जा रहे थे तो स्टाफ ने हमें रोक दिया कि नहीं, आप ये कैरी नहीं कर सकते।
और उसमें थोड़ा बहस हो गया कि भाई मैंने तो पूरे पैसे ले दिए हैं, तुम लो और मुझे बॉटल दो। तो कहता है नहीं, हम बॉटल देंगे ही नहीं। तो हम ऐसे फंस गए कि अब पानी भी बचा हुआ है, हम घर भी नहीं ले जा सकते, अब वो पानी पीकर भी हम करेंगे क्या जब पेट भरा हुआ है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, कि आप वाटर रेंट में ले रहे हो या पूरी की पूरी बॉटल खरीद रहे हो। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था कि पहले बता देना चाहिए था, उन्होंने बताया नहीं। आप देख सकते हो ये मंकीज़ बीच में बैठे हुए हैं, किसी से किसी चीज़ का डर नहीं है। एंड वी आर स्टिल इन द फॉरेस्ट रेंज। मैंने जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा वीडियो डाला है कि सपोज़ कोई सेल्फ ड्राइव करके जा रहा हो फर्स्ट टाइम, सो दे गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ रोड काफ़ी अच्छा है, व्यू भी काफ़ी सिनिक है। सो इधर गोइंग बाय बस वन कैन प्लान फ्रॉम हैदराबाद और एनी नियर बाई प्लेसेस इन कार। सो दैट वाज द मोटिव। मैंने थोड़ा लंबा वीडियो बनाया है बट अच्छा लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इशू मैं कोई भी म्यूज़िक नहीं डालने वाला, ओके। नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा या ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे, तो फिर कोई यूज़ नहीं होगा इस वीडियो के बनाने का। सो अगर कहीं पे भी म्यूट आता है तो जस्ट बेयर विथ मी। तो दो अच्छे रेस्टोरेंट छोड़ने के बाद जब हम फॉरेस्ट रेंज में अंदर आए तो वहाँ पे भी आपको 4 to 5 ऑप्शंस मिलते हैं। सो इसके राइट साइड में इमादी है, उसका खाना लास्ट टाइम हमने खाया था दोपहर में एंड इट वाज वेरी गुड। सो इस बार हम सोचे नए साइड ट्राई करते हैं, जिस साइड जा रहे हैं उस साइड के होटल में, तो हम यहाँ पे रुके। फूड वाज गुड, ओनली द क्वांटिटी वाज लेस देन कंपेयर टू अदर होटल्स। सेकेंडली प्राइस 30-50 रुपीज़ ज़्यादा थे यहाँ पे। और ये टी टाइम में 10 रुपये का आप कोल्ड ड्रिंक लो तो ये 15 रुपये लेगा, एंड 20 रुपये का लो तो ये आपसे 30 रुपये लेगा। सो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, बट ये अभी हम फॉरेस्ट में ही हैं और यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, रेगुलर डिलीवरी करते हैं। बट ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि बच्चे लोग थे साथ में तो उनको ज़रूरत थी, वो जिद कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, तो मैंने ज़्यादा आर्ग्यू नहीं किया। बट आप एक चीज़ मान के चलना, एक बार फॉरेस्ट एरिया आपने एंटर कर लिया तो आपको हर चीज़ MRP से ऊपर ही मिलेगी। पहले 10 का 12 होता था, अब सीधा 10 का 15 ये मांगते हैं विद नो बार्गेनिंग। सो चॉइस इज़ योर्स कि आपको लेना है या नहीं लेना है, या बाहर से ही कैन लेकर आना है। बट ये आपको अभी पूरे ऊपर में मंदिर के पास में भी यही है। और अगर आप किसी स्पॉट पे भी रुकते हो, व्यू पॉइंट में भी रुकते हो, और वहाँ पे जो शॉप्स हैं वो भी आपको ऐसे ही चार्ज करेंगे। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कृष्णा रिवर, ऑलमोस्ट नियर। सो कुछ और डिटेल्स में बता देता हूँ। हम लोगों ने ऑनलाइन दर्शन टिकट नहीं बुक किया था, हमारा प्रेफरेंस था कि हम ऑनलाइन स्टे बुक करना, और जिस दिन का स्टे मिलेगा हम उस दिन मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने चले जाएंगे। तो हम लोगों ने ट्राई किया एकोमोडेशन का, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। टिकट आपको वहाँ पे काउंटर्स में मिल जाएंगे, दैट इज़ नॉट दैट मैंडेटरी। जैसे हमारे तिरुपति में होता है कि हम तिरुपति दर्शन के लिए पहले दर्शन टिकट बुक करते हैं और फिर एकोमोडेशन के लिए ट्राई करते हैं। बट मल्लिकार्जुन अगर आप आ रहे हो तो आप उसका उल्टा कर सकते हो, आप पहले एकोमोडेशन ट्राई करो। मैं किसी की रील्स देख रहा था, सो एक लेडी बिना किसी प्लान के अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे चली गई एंड सारी जगह ट्राई कर लिया न्यू ईयर के टाइम पे कि रूम मिल जाए, उनको रूम नहीं मिला। सो उनको वापस वो बोले कि ठीक है हम वापस ही चले जाते। उनको लगा कि बिना नहाए धोए कैसे दर्शन करेंगे, तो वो वापस लौट रहे थे। जब वापस लौटे तो उनको जंगल का रास्ता ही बंद मिला, तो वो कहीं नहीं रह पाए। लास्ट में पूरी रात कार में ही बितानी पड़ी, फिर अगले दिन सुबह दर्शन करके वो वापस लौट गए। तो
ऐसा ना हो किसी के साथ, तो वो आप ध्यान रखना, पहले एकोमोडेशन कर लेना। अगर वीकडेज में आ रहे हो तो आपको ऊपर जाके रूम मिल जाएगा एज़ पर देयर सोर्सेस। इस बार मैंने उनसे पूछा। और अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हो तो प्लीज़ एडवांस बुकिंग करके ही आना, और नहीं मिलता तो आप पोस्टपोन कर देना अपना प्लान। सो अब हम कृष्णा रिवर के पास में हैं, और जैसे ही वो रिवर पार करेंगे आपका माउंटेन रेंज शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बट अभी वैसे U and S कर्व्स नहीं आए हैं। सो एंड आपको आगे दिखेगा कुछ कुछ बसेस मैं पास लेते हुए दिखूंगा। अभी जैसे आप देख रहे हो गाड़ियाँ स्लो हो गई, तो डेफिनेटली कोई बड़ी बस आ रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे टर्न्स भी हैं कि बसेस एक बार में वो मूव भी नहीं हो पाती। सो अगर आप बस के पीछे चल रहे हो एंड काफ़ी शार्प कर्व आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें मैंने जो एक्सपीरियंस करी है और कुछ मैंने देखी है, बस वो मैं इस वीडियोस में डाल रहा हूँ। सो अगर आप सुनो तो काफ़ी पीसफुल और अच्छी जर्नी रहेगी कि हाँ, आपको एडवांस में ही सब कुछ पता है। अगर गाड़ी पंचर हो गया इन केस या कुछ खराबी आ गई, तो जगह जगह पे ना उन्होंने नंबर लिख रखे हैं सर्विस सेंटर वालों ने। सो बस कॉल करना है एंड कोई ना कोई मदद करने को आपको आ जाएगा। थोड़ा टाइम जाएगा क्योंकि काफ़ी आउटस्कर्ट एरिया है, बट स्टिल आपको मिल जाएंगे। सो मेरे राइट हैंड साइड में है श्री सैलम डैम। इसमें भी पानी आ रहा था, बहुत सुंदर व्यू था। और इस बार तो हमने काफ़ी टाइम ऊपर श्री सैलम में भी बिताया। लास्ट टाइम हमारा पूरा का पूरा टाइम रोपवे के लिए वेस्ट हो गया, जहाँ पे हम 1.5 आवर लाइन में रहे, और जब टिकट काउंटर के पास गए तो पता चला कि 2 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो हम लोग वहीं से वापस आ गए, बट वहीं पे हमारा ना 2 घंटा वेस्ट हो गया। तो फिर हम श्री सैलम ऊपर में घूम नहीं पाए। मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल का जो प्रीमाइसेस है, अगल बगल में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो हम वो कवर नहीं कर पाए। सो इस बार हमारा था कि हम रोपवे जाएंगे ही नहीं, फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, वीडियोस ले लेंगे, बट हम उसके लिए ट्राई नहीं करेंगे। बट काफ़ी लोग जाते हैं क्योंकि वो पातालेश्वर है नीचे, तो लोग शुद्धि के लिए जाते हैं, नहा धोकर फिर वहाँ से मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने वही किया कि हम लोग होटल में ही फ्रेश हो गए और शाम को दर्शन करने चले गए। तो आपके पास ऑप्शन है, मॉर्निंग में दर्शन कर सकते हो अप टू आफ्टरनून 1:30, और फिर मंदिर खुलता है 4:30 बजे शाम को 4:30 टिल नाइट 9:30, तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हो। हम वीकेंड में गए थे और सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमें लगा कि 31 में सब इधर उधर गए होंगे घूमने, कोई नहीं आएगा। सो हम उससे 1 वीक पहले गए कि चलो थोड़ा रश होगा कम, बट बहुत क्राउडेड था। जब हम लोगों ने शीघ्र दर्शन का टिकट लिया जो कि 300 रुपीज़ का आता है, तो काउंटर में बोला कि दर्शन टाइम इज़ 8:30, और जब हम टिकट ले रहे थे वो टाइम हो रहा था 6:15। विथ नो चॉइस हम लोगों ने टिकट ले लिया। हम अंदर तो काफ़ी जल्दी गए, बट हमें फिर एक रूम में स्टे करा दिया। और अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने हमें प्रसाद भी दिए, तो 2 प्लेट प्रसाद खाया, पेट भर गया। अराउंड 8 o'clock उन्होंने फिर से दरवाज़ा खोला, और उस 8 o'clock से अगले 30 मिनट्स में हमारा बहुत स्मूथ दर्शन हो गया। सो वो शायद बोलें आपको कि 2 घंटे बाद दर्शन है, 3 घंटे बाद, बट अगेन अगर वो अच्छे से क्राउड मैनेज कर दिया तो आपका 1 घंटे में भी दर्शन हो जाएगा। सेम लाइक वॉट हमारा तिरुपति में भी है, राइट, कि दर्शन का टाइम है 9:30 बजे, आप एंटर कर जाते हो 7 o'clock, बट इन अ माइंड कि आप सोचते हो कि हाँ अभी तो मेरा 3 घंटे लगेंगे दर्शन करने में। तो कभी होता है कि आप 11 बजे रात को दर्शन करते हो, और कभी होता है कि 3 घंटे में ही हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है, डिपेंड अपॉन कितना भीड़ है। ड्राइविंग आप देख सकते हो, मैं पहाड़ में चला रहा हूँ,
गाड़ी, और दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है, बसेस भी आ रही हैं, लॉरीज भी आ रही है। तो बस अपने लेन को मेंटेन करके अगर हम गाड़ी चलाएं तो बहुत स्मूथ होने जाने वाला है। सो हम फाइनली श्रीशैलम कैंपस एंटर कर रहे हैं। यहाँ का टोल है 100 रुपीज़ एंड यू हैव टू कैरी सम कैश। हर जगह गूगल पे नहीं होता है, तो कोशिश करना आप कुछ कैश लेकर चलो, तो शॉपिंग वगैरह करने में भी इजी होगा, और कहीं पे आपको पे करना है तो भी इजी होगा। इससे पहले हम साक्षी गणपति महाराज का दर्शन करने के लिए रुके थे। कहते हैं कि पहले आओ तो उनके दर्शन करो, उनको बताओ कि हम मिलने आए हैं शंकर जी से, फिर आप आगे बढ़ो। तो वो मैंने वीडियो में मिस कर दिया, वो मुझे वीडियो मैंने डाउनलोड ही नहीं किया कार से, सो अपोलॉजीज़ फॉर दैट। और एक चीज़, सो जब हम मल्लिकार्जुन आते हैं तो हमें भर भर के आशीर्वाद मिलता है। एक तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन स्वामी। दूसरा, यहाँ पे माँ ब्रह्मा देवी का शक्तिपीठ भी है, तो भगवान के भी दर्शन होते हैं, माता के भी दर्शन हो जाते हैं। और जब आप ये दोनों दर्शन कर लो और मंदिर के एक चक्कर लगा लो, तो आपको वहाँ पे भी काफ़ी सारे मंदिर दिखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे पार्क्स भी हैं, एक म्यूज़ियम भी है। तो हमने दर्शन कर लिया, उसके अगले दिन सुबह हम लोगों ने वही सारी चीज़ें कवर करी। एक पार्क चले गए, वहाँ पे अच्छा व्यू मिला, वीडियोस बनाए, बच्चे भी इंजॉय किए। फिर वापस लौटने के समय बहुत सुंदर मंदिर मिल गया, हमने मंदिर दर्शन किया, और उसके बाद फिर हम लौट गए। सो ये है पातालेश्वर सदन। आप देख सकते हो पार्किंग का थोड़ा सा यहाँ पे बस प्रॉब्लम है, वो लेफ़्ट राइट में पार्किंग है, ज़्यादा एरिया नहीं है। बट जब आप रूम देखोगे बहुत स्पेसियस है। अच्छी बात है कि ये पातालेश्वर सदन रोपवे के एकदम बाजू में है, तो अगर किसी को पातालेश्वर जाके नहा धोकर वापस आके दर्शन करना है तो यहाँ से ट्रॉली में जा सकते हैं आराम से, जस्ट अदर साइड में है। तो जल्दी से लाइन में लगे, ट्रॉली की टिकट ले और नीचे जाए, नहाकर फिर वापस आ जाए। काफ़ी अच्छा था। इसके बाहर मार्केट भी था, तो अगर कुछ आप भूल गए हो लाना तो वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है हमारे चेकआउट से पहले। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको 8 बजे सुबह तक चेकआउट कर देना है। बट अगर आप ऑफलाइन लेते हो रूम तो वो 24 आवर्स ऑक्यूपेंसी के लिए आपको मिलता है। हम लोगों ने ऑनलाइन किया था तो हमें जल्दी थी कि 8 बजे से पहले हम चेकआउट कर लें, नहीं तो झूठ के 1200 रुपये एक्स्ट्रा हमें देने पड़ते इस रूम के। और आप देख सकते हो कितना बड़ा रूम है, अंदर में 2 डबल बेड लगा हुआ है, 4 लोगों के लिए सोने के लिए आराम, बहुत बड़ा बाथरूम। ये तो जस्ट लाइक वॉश बेसिन है, बट बाथरूम ऑन दी राइट हैंड साइड है, बहुत अच्छा है वो भी। एंड एक छोटा बालकनी। सो कंपेयर टू 2000 रुपीज़ जो गणेशा सदन में दिया था, और जब मैं कंपेयर करता हूँ पातालेश्वर सदन में, तो मुझे ये बेटर लगा। थोड़ी पुरानी प्रॉपर्टी है बट वेल मेंटेन्ड है। कोई भी आएगा तो उसको वो क्लीनिंग के समय जो हम यूज़ करते हैं ना, उसकी स्मेल हल्की हल्की आ रही होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की, क्योंकि वो सब कुछ अच्छे से समेट के क्लीन करके रखते हैं। तो हमारा दर्शन बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए बच्चों को थोड़ा श्रीशैलम पर्वत घुमाने, और वहाँ पे हमें ये बहुत अच्छा चिल्ड्रंस पार्क मिल गया, बहुत अच्छे से मेंटेन किया था, साफ सुंदर, और इन्जॉयमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, और वहाँ से व्यू भी लाजवाब था। कृष्णा रिवर हमारे सामने